बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन को वर्क प्लेस के ऊपर जो हरासा किया जाता है उस हवाले से कानून क्या कहता है। इस हवाले से दोस्तों 2010 में हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस एक एक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया था, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी इदारे के अंदर ज़ाहिर है कि वहाँ पे ख़वातीन भी काम करती हैं, तो ये एक्ट उनको बाउंड करता है कि वो अपने इदारे के अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जिसके अंदर 3 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। उसमें से कोई एक सीनियर मैनेजमेंट का बंदा होना चाहिए और एक सीनियर स्टाफ मेंबर होना चाहिए और एक मेंबर जो है वो ख़वातीन में से होना चाहिए। वो जो 2 मर्द मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, उनमें से अगर उस इदारे के अंदर अगर कोई यूनियन मौजूद है तो उसका नुमाइंदा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो कोई सीनियर मेंबर होना चाहिए स्टाफ में से और एक वो हायर मैनेजमेंट में से बंदा होना चाहिए। तो वर्क प्लेस पर जब भी किसी औरत को, किसी काम करने वाली लड़की को कोई उसका कोलीग हरासा करता है तो वो उस कमेटी को एक एप्लीकेशन देकर अपनी शिकायत कर सकती है। वो जो कमेटी है वो फौरी तौर पर जो मुलज़म है उसको नोटिस जारी करती है और उस नोटिस के अगेंस्ट वो जो मुलज़म है वो 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब इन राइटिंग जमा करवा सकता है या वो ख़ुद पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। अगर वो वहाँ पेश नहीं होता उस कमेटी के सामने तो कमेटी को इस बात का हक़ हासिल है कि वो मुतासरा ख़ातून जिसने हरासमेंट की शिकायत की थी वो उसको बुलवाकर उसका मौक़िफ़ सुने और उसकी बात सुनने के बाद उसकी एविडेंस ले, उसकी शहादत या वो किसी को शहादत के तौर पर, गवाह के तौर पर वहाँ पेश करना चाहे तो उसको भी सुने और उसके बाद वो फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर मुलज़म जो है वो भी उस कमेटी के सामने पेश हो जाता है और अपना मौक़िफ़ सामने रखता है, उसके बाद वही कमेटी जो है वो ट्रायल कंडक्ट करती है। ट्रायल का मतलब ये होता है कि वो दोनों तरफ की जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करती हैं, दोनों तरफ से शहादतें होती हैं, गवाह पेश होते हैं, उनको सुना जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई CCTV फुटेज है, कोई भी एविडेंस है वो दोनों तरफ से वो उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद दोनों पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती हैं, यानी कि जिरा भी कर सकती हैं। इस यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इसमें इसकी कार्रवाई को पब्लिक नहीं किया जाता। इस पूरी कार्रवाई को उसी इदारे के जो बाकी लोग हैं उन तक नहीं पहुँचाया जाता, इसको सीक्रेट रखा जाता है। ताहम जो दोनों फरीक हैं उनके पास केस की तमाम जो तफसीलात हैं वो मौजूद होती हैं, वो जब चाहें वो ले सकते हैं। दोनों तरफ से बहस को सुनने के बाद कमेटी जो है वो उसके बाद अपनी मीटिंग करती है और उसके बाद वो फ़ैसला करती है। वो फ़ैसला उस मुतासरा लड़की या औरत के हक़ में भी हो सकता है और उसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। अब उसके बाद जब वो सज़ा देने का जो काम है उस कमेटी के ज़िम्मे, तो कमेटी जो है वो 2 तरह की जो पनिशमेंट है वो दे सकती है। इसमें कुछ जो हैं वो समझ लें कि टेम्परेरी पनिशमेंट्स हैं या हल्की सज़ाएं हैं और उनमें क्या हो सकता है कि उसको फॉर द टाइम बीइंग जो है उसको वार्निंग दी जा सकती है कि आइंदा वो ऐसी हरकत किसी कोलीग लड़की के साथ, औरत के साथ नहीं करेगा। इसके साथ साथ उसको कुछ अरसे के लिए उसको वॉच लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है कि इस अरसे के अंदर जो है वो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इसके साथ साथ उसकी अगर प्रमोशन है तो उसको पेंडिंग रख लिया जाता है फौरी तौर पर। अगर उसकी 1-2 महीनों के अंदर अगर उसकी प्रमोशन होने वाली थी तो उसको लिंकर ऑन कर दिया जाता है 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, 10 माह के लिए कि ये प्रमोशन उसको नहीं मिलेगी। तो ये भी एक तरह की पनिशमेंट ही कंसिडर होती है। इसके साथ साथ उसको कुछ पेनल्टी भी डाली जा सकती है, कुछ कंपनसेशन यानी कि उसकी सैलरी में से कोई पैसे डिडक्ट करके जो मुतासरा लड़की है उसको पेनल्टी के तौर पर, फ़ाइन के तौर पर भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो कमेटी है वो उसको जो सख्त सज़ा आप जिसे कह सकते हैं वो भी दे सकती है।
उसको जॉब से निकाला भी जा सकता है। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कमेटी खुद से नहीं कर सकती। कमेटी अपनी रिकमेंडेशन बनाकर अपना वो फैसला जो है वो हायर अथॉरिटी को भेज देती है। हायर अथॉरिटी उन तमाम रिकमेंडेशंस को देखती है और तमाम डिटेल देखने के बाद जो हायर अथॉरिटी है वो उस सज़ा के अंदर कमी भी कर सकती है, उसके अंदर इजाफा भी कर सकती है और जो रिकमेंडेशन आई हैं एज़ इट इज़ भी उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है जो फैसला हुआ है। तो ख़वातीन जो किसी भी जगह पे जॉब करती हैं उनके लिए इस एक्ट के ज़रिए से बहुत सारी सहूलतें और आसानियाँ प्रोवाइड की गई हैं। तो काम करने वाली ख़वातीन को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और जहाँ वो जॉब करती हैं उनको बहादुरी के साथ हर किस्म की सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए और उनको ये यकीन रखना चाहिए कि कानून जो है वो उनके पीछे खड़ा है, वो पूरी उनको सपोर्ट दे रहा है। ये जो एक्ट है 2010 का, ये ख़वातीन को पूरी प्रोटेक्शन देता है और ख़वातीन को इसका पता होना चाहिए, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बड़ा सिंपल सा है कि आप उस कमेटी को एप्लीकेशन देते हैं और कमेटी इस तरह से जो मैंने बताया वो पूरी कार्रवाई कंडक्ट करती है। अगर किसी इदारे में ये कमेटी नहीं है तो ये एक सीवियर वायलेशन है इस एक्ट की और उस इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कमेटी तो है लेकिन ख़वातीन की सुनवाई नहीं हो रही तो उसके लिए भी ख़वातीन अगर एप्लीकेशन फिर क्रिमिनल लिटिगेशन में जा कर के अगर एप्लीकेशन दें या कोर्ट को रजू करें थ्रू काउंसिल या लायर तो उस इदारे के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लिया जा सकता है। सो ये जो एक्ट है 2010 का, उसके साथ साथ 2021 में भी एक एक्ट ख़वातीन के हवाले से आया है। ये दोनों बड़े अहम एक्ट हैं, उसके ऊपर हमारी अलग से वीडियो मौजूद है। तो ख़वातीन को इन दोनों एक्ट्स के बारे में आगाह होना चाहिए और अपने राइट्स का उन्हें पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से अपने साथ होने वाली ज़्यादती का असाला कर सकती हैं और इंसाफ ले सकती हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि इस वीडियो को ख़ास तौर पर अगर आपके आसपास कोई ख़वातीन कोई जॉब करती हैं तो उनको ज़रूर रेफ़र करें ताकि वो अपने इस राइट के बारे में जान सकें और वो किसी किस्म की हरासमेंट का शिकार ना हो और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना हक हासिल कर सकें। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। आइंदा के लिए आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए।